सरकार की कमान संभालते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे सुखविंदर सिंह सुक्खू के पहले ही फैसले ने प्रदेश में हाल फिलहाल रोजगार पाने वाले कर्मचारियों की धड़कन बढ़ा दी है। लोक निर्माण विभाग पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यहां अप्रैल में हुई पूर्व भाजपा सरकार की कैबिनेट बैठक में 5,000 पदों को भरने का फैसला लिया गया था। इस फैसले में मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती होनी थी। भर्ती के लिए 50,000 से ज्यादा आवेदन पूरे प्रदेश से विभाग के पास आए थे। अब भर्ती में उत्तीर्ण हुए कर्मचारियों को 4,500 रुपये मासिक वेतन का भुगतान भी हो रहा है। लेकिन अब मुख्यमंत्री की अप्रैल से हुई कैबिनेट के सभी फैसलों को रिव्यू करने के आदेश ने कर्मचारियों पर नौकरी जाने के संकट का खतरा मंडराने लगा है। गौरतलब है कि इसी भर्ती के दौरान वजन उठाकर दौड़ लगाने का नियम भी तय किया गया था। इसको लेकर पूरे प्रदेश में बवाल भी मचा था। इस भर्ती में भाजपा के चहेतों को अवसर देने के भी आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए जाते रहे हैं। अब सरकार बनने के बाद लोक निर्माण विभाग की सबसे बड़ी भर्ती की जांच होगी। ऐसे में जो आरोप कांग्रेस विपक्ष में रहने के दौरान लगाती रही है, यदि सच साबित हुए तो भर्ती दोबारा आयोजित होगी और जो कर्मचारी वेतन ले रहे हैं उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। फिलहाल सरकार के पहले ही फैसले की जद में जल शक्ति विभाग में पैरा वर्कर्स भर्ती आ गई है। इस भर्ती को लेकर जून महीने में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया था। इस फैसले में 3,970 पैरा वर्कर्स की भर्ती का ऐलान किया गया था। इनमें 1146 पैरा पंप ऑपरेटर, 480 पैरा फीटर और 2,344 मल्टीपर्पज वर्कर की भर्ती का निर्णय पूर्व सरकार के मंत्रिमंडल में लिया गया था। इन पैरा वर्कर्स को 6 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से मानदेय देने का प्रस्ताव पारित हुआ था। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया को लेकर विभाग में तैयारियां शुरू की गई थी। अब इस भर्ती पर भी जांच बैठा दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पदभार ग्रहण करते ही राज्य सरकार ने जो पहला आदेश जारी किया उसमें अप्रैल के बाद कैबिनेट में पारित सभी आदेशों को रिव्यू करने की बात कही है। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग में बीते जून महीने के बाद सभी उद्घाटन और शिलान्यास की जानकारी दोनों विभागों से तलब की गई है। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग से जिन शिलान्यास पट्टिकाओं को तोड़ा गया है उनका विवरण मांगा गया है। इसके साथ ही ठेकेदारों का भुगतान रोकने के भी आदेश जारी हुए हैं। जल शक्ति विभाग में जल जीवन मिशन के तहत बड़े पैमाने पर पाइपों की खरीद हुई है। इस खरीद के लिए चहेती कंपनियों को टेंडर देने की बात सामने आई है। इस पूरी प्रक्रिया में 2 कंपनियों को फायदा पहुंचाने के आरोप भी लगते रहे हैं। कांग्रेस ने विपक्ष में रहते हुए जो चार्जशीट तैयार की थी उसमें भी इस खरीद का जिक्र शामिल था। प्रदेश सरकार जल शक्ति विभाग में खरीदी गई पाइपों की भी जांच करवाने जा रही है। ऐसे में अब सभी टेंडर प्रक्रिया को रोकने के बाद सरकार मामलों की जांच करवाने जा रही है। सरकार के नए फैसलों का असर वन विभाग और लोक निर्माण विभाग में चल रही भर्तियों पर भी पड़ा है। वन विभाग ने अक्टूबर महीने की कैबिनेट में हुए फैसलों के बाद ठीक बाद विश्राम गृह में कुक और हेल्पर की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। इस भर्ती को लेकर अक्टूबर में ही अधिसूचना जारी की गई थी। इसके लिए विभाग ने 2 नवंबर तक आवेदन जमा करने के आदेश दिए थे। इस बीच प्रदेश में 14 नवंबर को आदर्श आचार संहिता लागू हो गई, लेकिन इस बीच वन विभाग ने भर्ती प्रक्रिया के लिए तय तारीख के अनुसार आवेदन आमंत्रित करने का क्रम जारी रखा। इस भर्ती में 1,062 पद भरे जाने थे। इनमें कुक के 499 पद थे। इनके लिए 10वीं पास के साथ ही होटल प्रबंधन का डिप्लोमा भी मांगा गया है, जबकि हेल्पर के 563 पदों को भी इस क्रम में भरा जाना था। इस भर्ती के लिए 18 से 45 साल की आयु निर्धारित की गई है। आवेदन जमा करने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वन विभाग आदर्श आचार संहिता के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। अब नए आदेश आने के बाद ये भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसे में प्रदेश में जिन भी युवाओं ने इस भर्ती प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए आवेदन किए थे उन्हें नए आदेश आने का इंतजार करना होगा। प्रदेश में सरकार ने अप्रैल महीने के बाद पूर्व भाजपा सरकार के समय में लागू किए गए सभी आदेशों को रिव्यू करने का फैसला किया है। उधर लोक निर्माण विभाग में करीब 300 पदों पर कुक और हेल्पर की भर्ती होनी थी, लेकिन ये अब भर्ती नहीं हो पाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ पेपर भारत के साथ।